नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का दोस्तों 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप यह 30 प्रश्न को दोस्तों काफ़ी अच्छा तरह से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा दोस्तों तो आप उसे सही सही आंसर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में लाइए, ठीक है। और दोस्तों अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप जितना हो सके दोस्तों आप अपना जो टाइम है दोस्तों सेल्फ स्टडी में लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यह दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप पूरा शिद्दत और जुनून के साथ दोस्तों अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। और जो आपका टारगेट है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 450 प्लस मार्क्स लाना दोस्तों, तो आप इसके लिए आपको पूरा जुनून के साथ मेहनत करना होगा दोस्तों, तभी आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप पूरा जुनून के साथ अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए केस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप अभी के अभी सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में दिया जाता है। ए ऑप्शन है डायरिया, बी में है क्षय रोग, सी में है पोलियो और डी में है हैजा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बीसीजी का जो टीका होता है दोस्तों वह किस बीमारियों के बचाव में दिया जाता है, तो यह दोस्तों क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है दोस्तों उसके बचाव के लिए जो है बच्चों को यह टीका बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षय रोग, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी बीसीजी का जो टीका होता है दोस्तों क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। और क्षय रोग को ही दोस्तों टीबी बोला जाता है और ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अगर वो भी ऑप्शन में रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्षय रोग का टीबी ट्यूबरक्लोसिस सब इसी का नाम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा के कारण है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो होता है दोस्तों उसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अम्ल वर्षा हम किसको कहेंगे, यानी इसका जो पीएच मान दोस्तों कितना हो जाता है तब हम अम्ल वर्षा कहेंगे। तो इसका अम्ल वर्षा तब कहेंगे दोस्तों जब इसका पीएच मान यानी वर्षा का जो पीएच मान है दोस्तों 5.5 हो जाता है, ठीक है। यानी हम अगर पानी जो वर्षा हो रहा है दोस्तों उसका जो पानी का पीएच मान अगर 5.5 से कम रहे दोस्तों तब हम समझेंगे कि वह अम्ल वर्षा हो रही है, ठीक है। और यह जो कि इसका कारण क्या है दोस्तों, तो यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका कारण है, ठीक है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मेरा हम बताएं दोस्तों कि पीएच मान अगर 5.5 से कम रहेगा तो वह अम्ल वर्षा होगा। और अम्ल वर्षा का कारण जो होता है दोस्तों SO2 और NO2 होता है, ठीक है। यानी कि मेरा ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरा ए ऑप्शन का करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा जा रहा है कि एनीमोफिली परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एनीमोफिली जो परागन होता है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा। तो दोस्तों यह वायु के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि मानव में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मानव में जो प्रजनन प्रक्रिया होती है दोस्तों वह कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है, तो वह जो होती है दोस्तों लैंगिक होती है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। चलिए अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग है। दोस्तों निम्न में से कौन जो है संक्रामक रोग है। ए ऑप्शन दे रहा है हैजा, बी में दे रहा है तपेदिक और सी में दे रहा है प्लेग और डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा ये सभी जो रोग दिया हो दोस्तों यह सभी संक्रामक रोग है, ठीक है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 6ठा नंबर पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विश्व पर्यावरण जो दिवस है दोस्तों वह कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न मेरा 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि द्विनिषेचन का अर्थ है। दोस्तों द्विनिषेचन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्विनिषेचन का जो सही अर्थ होता है दोस्तों वह एक नर युग्मक से दूसरे मादा युग्मक का द्वितीयक केंद्रक में संलयन होता है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप याद रखिएगा द्विनिषेचन का जो अर्थ होता है एक नर युग्मक से दूसरे मादा युग्मक का द्वितीयक
केंद्रक से संलयन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। दोस्तों कौन आहार श्रृंखला है दोस्तों वह सही है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन में दे रहा घास मछली बकरी, और बी में दे रहा घास गेहूँ आम, और सी में दे रहा घास बकरी और शेर, और डी में दे रहा इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन जो दे रहा है दोस्तों मेरा घास बकरी और शेर जो है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी घास को खाएगा दोस्तों बकरी और बकरी को खाएगा दोस्तों शेर, ठीक है। तो यह जो आहार श्रृंखला है वह सही दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि विषाणु किससे बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कहा जा रहा है विषाणु जो है दोस्तों किसका बना होता है। तो दोस्तों विषाणु जो होता है दोस्तों वह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड अम्ल का बना होता है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषाणु किसका बना होता है, प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इनमें जो कौन है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन दे रहा है राइबोसोम, बी में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में दे रहा है गोल्गी बॉडी, और डी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों यह जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हम गेस किए हैं दोस्तों। आप सभी जो भी प्रश्न इसमें बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है, ठीक है। यानी ओजोन परत जो है दोस्तों हमारे जो पृथ्वी को रक्षा करता है वह किस किरणों से रक्षा करती है। एक्स किरणों से, गामा किरणों से, परावैंगनिक किरणों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है दोस्तों वह परावैंगनिक किरणें यानी सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं दोस्तों उससे हमारे जैव मंडल को रक्षा करती है। तो इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों वह किस अवस्था में होता है, तो पैक्टिन अवस्था में होता है दोस्तों, ठीक है। यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैक्टिन अवस्था। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर। और दोस्तों 13 नंबर प्रश्न करने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और आप हमारे चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मेरा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। दोस्तों बिडाल टेस्ट जो किया जाता है दोस्तों वह किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो वह टाइफाइड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों कीटभक्षी यानी कौन पौधा जो है कीटों का भक्षण करता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ए ऑप्शन रहा है ड्रोसेरा, बी में रहा है नेफेंथिस, और सी में रहा है हाइड्रा, और डी में रहा है ए और बी दोनों। तो दोस्तों ए और बी जो दोनों ऑप्शन दिया हो दोस्तों इसलिए मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। यानी ए ड्रोसेरा और नेपेथिंस दोनों जो है दोस्तों कीटभक्षी पौधा यानी कीटों को भक्षण करने वाले पौधा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी दोस्तों पूछेगा, ठीक है। कहा जा रहा है निषेचन के बाद जो है फल का जो निर्माण होता है दोस्तों वह किससे होता है, बीजांड से, अंडाशय से, पुमंग से, बाह्यदल पुंज से। तो दोस्तों अंडाशय से होता है, किससे होता है, अंडाशय से। आप याद रखिएगा बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडाशय से। यानी फल का जो निर्माण होता है दोस्तों वह निषेचन के बाद यानी फल का जो निर्माण होता है निषेचन के बाद किससे होता है, अंडाशय से ही जो है दोस्तों फल का निर्माण होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। निषेचन के बाद जो फल का निर्माण होता है वह किससे होता है,
है? अंडाशय से। तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि इटाई रोग उत्पन्न होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इटाई रोग जो उत्पन्न होता है ना दोस्तों, वह किसके कारण होता है? आर्सेनिक के, पारा के, कैडमियम के, नाइट्रेट के। तो दोस्तों इटाई जो रोग होता है ना दोस्तों, यह कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। तो आप याद रखिएगा, मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि मिनी माता जो है दोस्तों, रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह जो होता है दोस्तों, पारा के कारण होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मिनी माता अगर रोग पूछा जाएगा दोस्तों तो पारा हो जाएगा, और इटाई जो होता है दोस्तों, कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी दो में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बच्चों में जो डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है दोस्तों, वह क्या कारण है? वह ट्राइसोमी। क्या है? ट्राइसोमी। सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी में जीवभार, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में सूर्य की प्रकाश। तो दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो वाहक बल है दोस्तों, वह सूर्य की प्रकाश है। ठीक है, क्या है? सूर्य की प्रकाश। डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर दोस्तों। 19 नंबर पूछा जा रहा है कि बेलेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। बेलेसनेरिया जो है दोस्तों, इसमें किस प्रकार का पर परागन होता है? जल परागन, वायु परागन, कीट परागन, पक्षी परागन। तो यह जो होता है दोस्तों, जल परागन होता है। ठीक है, बेलेसनेरिया जो होता है दोस्तों, उसमें कैसा परागन होता है? जल परागन होता है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर दोस्तों पूछा जा रहा है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है दोस्तों, डायबिटीज रोगी का जो मूत्र में रहता है दोस्तों, वह क्या रहता है? वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, शर्करा रहता है, लवण रहता है। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है दोस्तों, उसके मूत्र में जो है दोस्तों, शर्करा का मात्रा रहता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा जा रहा है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दे रहा है अमेरिका, बी में दे रहा है यूरोप, सी में दे रहा है अफ्रीका और डी में दे रहा है एशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यानी मानव का जो विकास हुआ था दोस्तों, वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है अफ्रीका। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा जा रहा है कि सुजाक रोग है दोस्तों। सुजाक रोग जो है दोस्तों, यह कैसा रोग है? जल जनित रोग है, वह हवा जनित रोग है, यौन जनित रोग है, इन रोग नहीं है। तो दोस्तों यह एक यौन जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा जा रहा है कि रेबीज का टीका किसने खोजा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि रेबीज का जो टीका हुआ है दोस्तों, टीका का खोज किसने किया था दोस्तों? लैमार्क ने, डार्विन ने, पास्चर ने, जेनर ने। तो दोस्तों रेबीज का जो टीका है दोस्तों, इसका खोज जो किए थे दोस्तों, ल्यू पास्चर किए थे। ठीक है, कौन किए थे? ल्यू पास्चर। मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है पास्चर। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि ओप्रोन मॉडल किससे प्रस्तावित है? किसने प्रस्तावित किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछेगा दोस्तों। पूछा जा रहा है कि ओप्रोन मॉडल जो है दोस्तों, किसने प्रस्तावित किया था? तो ओप्रोन मॉडल जो है दोस्तों, जैकब और मोनेड ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया जैकब और मोनेड ने। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों, जैकब और मोनेड ने ओप्रोन मॉडल को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। आप ये प्रश्न मैट्रिक से ही याद करते आए होंगे दोस्तों कि वह कौन सा जो बैक्टीरिया है वह दूध को दही में बदल देता है दोस्तों। तो यह जो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो होता है दोस्तों, यह दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक है। ए ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, बी में है माइकोराइजा और सी में है सहजीवी बैक्टीरिया और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और सहजीवी बैक्टीरिया सभी जो दोस्तों जैव उर्वरक है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट है। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ से हमारे वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा दोस्तों। जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ज़रूर दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया दोस्तों, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है,
इससे पहले दोस्तों और हम बायोलॉजी का भी आपको हम पहले वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि माला डी क्या है। दोस्तों माला डी जो है दोस्तों यह क्या है, तो दोस्तों यह एक गर्भ निरोधक गोलियाँ है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि अग्रपुंज पाए जाते हैं दोस्तों एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है दोस्तों पाया जाता है, तो दोस्तों ए ऑप्शन में दे रहा है शुक्राणु में, बी में दे रहा है अंडाणु में, और सी में दे रहा है अंडाशय में, और डी में दे रहा है युग्मनज में। तो दोस्तों अग्रपुंज यानी एक्रोसोम जो पाया जाता है दोस्तों शुक्राणु में पाया जाता है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि लीची के खाने वाला भाग होता है। दोस्तों लीची का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह क्या होता है, बीज होता है, एरिल होता है, पेरिकॉर्प होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लीची का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह एरिल होता है। क्या होता है, एरिल, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिल, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों लीची का जो खाने वाला भाग है दोस्तों यह एरिल है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज जो है दोस्तों किसने की, ए ऑप्शन रहे पास्चर, बी में रहे कोच, और सी में रहे ल्यूवेनहॉक, और डी में रहे रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, उसका रिप्लाई हम दोस्तों ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएं दोस्तों बायोलॉजी का। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।